आप लोगों ने कभी न कभी तो ये ज़रूर सोचा होगा कि बादलों के पार की दुनिया कैसी है। आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा, लेकिन वो सब सही नहीं है। असल में हमारा ब्रह्मांड हमारी सोच से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है। इसमें इतने रहस्य भरे हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये रहस्य हमारे लिए अभी भी अनसुलझे हैं। इतनी विकसित टेक्नोलॉजी हमारे पास होने के बावजूद भी हम ब्रह्मांड के 1% रहस्यों को भी नहीं जान पाए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा रहस्य तो ब्रह्मांड का आकार ही है। आखिर कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड? जब आपसे कोई पूछता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो आप कहते हैं कि बहुत बड़ा है। लेकिन ब्रह्मांड के आकार का पूरी तरीके से हम अभी भी पता नहीं लगा पाए हैं। ब्रह्मांड के आकार को लेकर वैज्ञानिक अभी भी असमंजस में हैं। ब्रह्मांड के आकार को नापना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है। पहले महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ये बताया कि ब्रह्मांड स्थिर है, ना तो ये बढ़ रहा है और ना ही सिकुड़ रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये विस्तार हमेशा से ही चलता आ रहा है। आइंस्टीन ने ये बात मानी कि ब्रह्मांड को स्थिर मानना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ब्रह्मांड के आकार को समझने के लिए पहले तो हमें ये जानना होगा कि ब्रह्मांड क्या है और ये बढ़ क्यों रहा है। आप, हम, हमारा देश, हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और तारे जहाँ हैं उसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। ये सब ब्रह्मांड में ही मौजूद हैं। शायद आप सोचते हो कि ब्रह्मांड हमसे बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी हैं उससे 100 किलोमीटर ऊपर से ब्रह्मांड चालू हो जाता है। आप चल रहे हैं, सो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ब्रह्मांड बस आपसे इतना ही दूर है। ब्रह्मांड ऊपर ही नहीं, नीचे भी है। हमसे 12,800 किलोमीटर नीचे से असीमित ब्रह्मांड शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर हम समझते हैं कि हम पृथ्वी पर हैं, लेकिन वास्तव में हम ब्रह्मांड में ही मौजूद हैं, बस कुछ ही दूरी पर। अब हम ब्रह्मांड को जान गए हैं, लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है? वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अस्तित्व को बताया है। डार्क मैटर सभी ग्रहों, तारों और पूरे अंतरिक्ष में भरा हुआ है। डार्क एनर्जी एक प्रकार की ऊर्जा है। यही ब्रह्मांड के विस्तार का कारण है। ब्रह्मांड का 95% भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से ही मिलकर बना है। डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है, जिससे सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इसीलिए ब्रह्मांड लगातार विस्तारित होता चला जा रहा है। अब आप जान गए होंगे कि ब्रह्मांड क्या है और ये लगातार क्यों बढ़ रहा है। हम कुछ गणनाएं आपको बताते हैं, जिससे आप ब्रह्मांड के आकार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए हमें आकाश गंगा को समझना होगा। एक आकाश गंगा कई लाख सितारों से मिलकर बनी होती है, जिनमें हमारी ही तरह सौरमंडल होते हैं और हमारे सूर्य से भी बड़े सूर्य होते हैं। हम जिन तारों को देखते हैं वो इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं कि उस दूरी को नापने के लिए एक अलग पैमाना बनाया गया, जिसे कहा गया प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर्स। प्रकाश के चलने की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। अल्फा सेंटोरी हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा है, जिसकी अगर हम पृथ्वी से दूरी की बात करें तो कुछ इतने मील होगी। इस दूरी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हमारी आकाश गंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष की चौड़ाई की है। 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी उसके एक कण के बराबर है। आकाश गंगा का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आप ये समझ जाएं कि जब हमारी आकाश गंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है तो ये कितनी ज़्यादा बड़ी लगती है। और हमारा ब्रह्मांड ऐसे ही 200 अरब आकाश गंगाओं से भरा है। ये सिर्फ यहाँ तक का आंकड़ा है जहाँ तक विज्ञान की नज़र पहुँच सकती है। उसके बाद भी ब्रह्मांड में फैलाव कहाँ तक है ये कोई नहीं जानता। ब्रह्मांड का आकार हमारी सोच से परे है। अगर हम प्रकाश की गति से भी ब्रह्मांड की यात्रा करें तो भी हम पूरे ब्रह्मांड को कभी नहीं पार कर सकते। ब्रह्मांड की बात तो बहुत दूर है, हम अपनी आकाश गंगा से ही कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। प्रकाश की गति के साथ भी
हम अभी अपने पृथ्वी के ही कई रहस्यों को सुलझाने में असफल हैं, तो ब्रह्मांड के आकार का रहस्य सुलझाना अभी के लिए मुश्किल है। हो सकता है भविष्य की सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ब्रह्मांड के आकार को नापा जा सके। हम जानते हैं कि अगर हजारों साल तक मानव सभ्यता यही सलामत रही तो हम ब्रह्मांड के अधिकतर रहस्यों को सुलझा लेंगे और इसके आकार का भी पता लगा लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।